नमस्कार। जी डिजिटल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना काल और बॉलीवुड के हालात को लेकर। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मोहित सिन्हा। मोहित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में लोगों का इंटरेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ काफ़ी हुआ है, तो क्या सीरियस थ्रेट है सिनेमा को लेकर इस समय? मेरी समझ से सिनेमा को कोई थ्रेट नहीं है। सिनेमा अपने आप में एक आर्ट फॉर्म है और एक ऐसा आर्ट फॉर्म है कि जिसमें कई आर्ट फॉर्म हैं, जैसे उसमें लिटरेचर है, म्यूज़िक है, ड्रामा है, टेक्नोलॉजी है। तो ओटीटी एक टेक्नोलॉजी है, ये सिनेमा को कोई थ्रेट नहीं है। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सिनेमा की। जब सिनेमा की शुरुआत हुई तो छोटी फिल्में बनती थी, 50 सेकंड की फिल्में, 1 मिनट की फिल्में, और ये किसी कॉमन प्लेस पे दिखाई जाती थी कि जहाँ लोग देखें और बड़े वो आश्चर्यचकित होते थे कि ये तस्वीरें हिलडुल रही हैं, मूविंग पिक्चर्स है। और इसको लेके कई मिथ भी हुए कि एक ट्रेन आई तो लोग भाग गए। हाँ, वो लुमियर ब्रदर्स की। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से सिनेमा ने अपने आप को बदला है और 1914 के पहले जो सिनेमा थी वो कि नैरेटिव फॉर्म में नहीं होती थी, वे छोटे छोटे इश्यूज को लेके थी। और 1914 के बाद ज़्यादातर यूरोप में, रूस में, स्कैंडिनेविया में ये एक नैरेटिव फॉर्म सिनेमा का स्टार्ट हुआ, जैसा आज हम बॉलीवुड में देखते हैं कि पूरी कहानी 3 घंटे की। तो वो फिल्म की शुरुआत हुई और लोग जब जाते थे तो एक कहानी की शुरुआत, एक कहानी का अंत और उसके बीच में उसका डेवलपमेंट, तो लोग खो जाते थे। तो सिनेमा जो है अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग है और एक तरीके का मेडिटेशन है कि आप जब हॉल में जाते हैं, जब आप हॉल में जाते हैं तो 3 घंटे आप दुनिया भूल जाते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि सिनेमा को एक थ्रेट है। आज कोरोना है और कोरोना के बीच में एक नई टेक्नोलॉजी है जिसकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम हॉल नहीं जा सकते। लेकिन ये मास व्यूइंग आएगा ये फिर से नहीं। एक एक्चुअली सवाल इसलिए आया था ये कि इस समय जा नहीं पा रहे हैं लोग, सिनेमा हॉल जा नहीं पा रहे हैं और लगभग 2200 करोड़ रुपए लगा हुआ है फिल्म वालों का पिक्चर्स पर। पिक्चर्स रिलीज़ नहीं हो सकती, कब तक रिलीज़ नहीं हो सकती ये पता नहीं। तो ऐसे में ओटीटी एक अच्छे विकल्प के रूप में सामने आया है। तो मुझे उस नज़रिए से लग रहा था कि क्या सही में कोई सीरियस थ्रेट है? मैं अभी कहूँगा नहीं, कोई थ्रेट नहीं है। जहाँ आपने ओटीटी की बात की, आपने कहा कि फिल्में रिलीज़ नहीं हो पा रही है, तो फिल्में जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो रही है। यही सिचुएशन आई थी जब टीवी आया था 1950 के दशक में। जब टेलीविज़न आया तो लगा कि सिनेमा को एक बड़ा थ्रेट हो गया है और क्या करेंगे, क्या सिनेमा बंद हो जाएगा। 80 में भी इवन वापस 80-90 के आसपास दोबारा VHS के टाइम पे आया था। तो उस समय हुआ क्या कि फिर सिनेमा ने नया एक्सपेरिमेंट किया। 3 प्रोजेक्टर से 3D व्यूइंग हुई। उसके बाद सिनेमा स्कोप आया, जो एक हम आज कहते हैं ना लार्जर देन लाइफ इमेज, जैसे शोले और बड़ी बड़ी फिल्मों कहते हैं 70 mm फिल्म। जी, ये उसी की देन है। मतलब वो सिनेमा ने खुद को बदल दिया और रीइन्वेंट किया अपने आप को। जो आज आप ओटीटी कह रहे हैं, तो ऐसे ही जो था न्यू वेव था जिसमें सिनेमा आया था। जी, फ्रांस का खासकर गोदार्थ का और ट्रूफोर्ट थे। तो उन लोगों ने देखा कि जो ये फिल्म मेकिंग है वो बहुत ही एक महंगा प्रोसेस है और हमारा बजट हमको अलाउ नहीं कर रहा। तो उन लोगों ने सिनेमा के जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स है उसको बदल के फिल्में बनानी शुरू की। हॉस्पिटल की लाइट ले लिए, कहीं पे व्हीलचेयर ले लिया ट्रॉली की जगह। वो पैशन से काम कर रहे थे, पैशन से काम करते थे। वो जो एक सेट नॉर्म्स था एडिटिंग का, उसको फॉलो नहीं किया कहीं भी। जी, प्रॉप्स ओरिजिनल उठा लिए और वो उस तरह से। जी। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंटेशन चलते रहता है। लेकिन देखिए, मैं आज भी कह रहा हूँ कि सिनेमा एक कम्युनिटी व्यूइंग है। आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो एक जगह जमा होते थे, फ्री में सिनेमा दिखाई जाती थी जहाँ पे, है ना। तो आप हॉल में भी जाते रहे हैं, तो जब आप सिनेमा देखते हैं तो कोई आप पसंद नहीं करते कि कोई आपको डिस्टर्ब करे। तो क्या आपको ये लग रहा है कि अब सिनेमा कम्युनिटी व्यूइंग से ये पर्सनल स्पेस की तरफ चला गया है? पर्सनल स्पेस पर सिनेमा थोड़ा सा फोकस शिफ्ट हुआ है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये अंत है। हो सकता है कि इसके आगे वीआर और एडवांस करे, जो आप बड़े स्क्रीन पे देखेंगे, क्योंकि सिनेमा देखने का मजा तो बड़े स्क्रीन का है। तो हो सकता है कि इस टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट आए। हाँ, क्योंकि देखिए एक बड़ी बात थी कि पिक्चर देखने जाना, वीकेंड पर सिनेमा देखने जाना, बड़ा ये मामला था कि पूरा परिवार साथ जाता था, एक एंजॉय होता था। तो क्या वो एंजॉय इस ओटीटी प्लेटफॉर्म से मिल पाएगा उस तरह का, जहां एक पूरी परिवार साथ जा रहा है, पिकनिक जैसा माहौल बना हुआ था? तो मेरी समझ से देखिए, ये तो मुझे नहीं लगता कि ये मिल पाएगा। इसके 2 कारण है। एक तो ओटीटी फ्री में नहीं आती, इट कम्स एट अ कॉस्ट। उसके अगर आप सिनेमा हॉल जाते हैं तो वो ज़्यादा पैसा, वो ज़्यादा पैसा है, लेकिन फिर भी जो है लोग जाना चाहते हैं उसको।
क्योंकि वो जाते हैं तो हफ्ते में एक बार जाते हैं, और एक माध्यम है कि एक सिनेमा है तो उसको देखना है। यहाँ आप ओटीटी के तो कई प्लेटफॉर्म्स है आपको, बहुत ये कोई जरूरी नहीं कि किसी एक ओटीटी पे एक फिल्म आए तो वही फिल्म आप दूसरी जगह देख पाए, तो आपको दोनों के मेंबरशिप लेने होंगे। ये उसका इकोनॉमिक पहलू है। अच्छा, तो इसमें जो बात मुझे लग रही थी कि अब जैसे बड़े स्टार्स हैं, बड़े स्टार्स की ऑडियंस बहुत अलग तरह की होती है और वो ऑडियंस उसे बस बड़े पर्दे पे देखना चाहती है। ऐसे में एक नया वर्ग आया है, न्यू जनरेशन को मज़ा आता है मोबाइल पे सब देखने में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे देखते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट को आप, कि जो ट्रेडिशनल ऑडियंस है सिनेमा की, जो बड़े पर्दे पे देखना पसंद करती है, और दूसरा वो है जो यंग जनरेशन है, वो चाहती है मोबाइल पे सब कुछ मिल जाए। देखिए, उसके लिए मैं कहूँगा कि जो स्क्रिप्टिंग होती है स्टोरी की, जैसे पहले जो फिल्में बनती थी तो उनकी स्क्रिप्टिंग भी टेलर मेड होती थी, वो बनती ही थी बड़े पर्दे के लिए, है ना। जैसे शोले का आपने नाम लिया, कोई भी फिल्म ले लीजिए जिसमें लार्जर मुगले आजम हो गई, तो ये फिल्में आप मोबाइल पे नहीं देख सकते, आप उसका मजा भी नहीं देख सकते, क्योंकि आपको याद होगा एक जापानीज डायरेक्टर हुए अकीरा कुरोसावा, सेवन समुराई वाले, जिनकी फिल्में जो है भारत में भी बनी, वर्ल्ड वाइड उनको जी तो उनकी एक खासियत थी कि वो एक सीन में, मिज़ॉन सीन जिसे कहते हैं हम सिनेमा की भाषा में, तो एक साथ तकरीबन 100 आदमी से, 100 कलाकारों से एक फ्रेम में काम करवा लेते थे। ग्रेट, तो इसीलिए ग्रेट उनका कैनवस बड़ा था। तो इतना बड़ा कैनवस तो एक मोबाइल में नहीं समा सकता मेरी समझ से, अगर समाएगा भी तो आपको दिखेगा ही नहीं कि हो क्या रहा है, वो इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा, तो ये एक नीड बेस्ड है। ओटीटी की जो स्क्रिप्टिंग है, जो एक स्टोरी लाइन है, वो अलग है, वो ज़्यादा इंडिविजुअल है, रियलिस्टिक है। और जो सिनेमा जो हम बड़े पर्दे की होती है वो लार्जर देन लाइफ है, उसकी अपनी ब्यूटी है। वो एक थिक पेंटिंग की तरह है कि एक क्लोजअप पेंटिंग है और एक लार्ज साइज पेंटिंग है जिसका कैनवास बड़ा होगा। तो ये दोनों फर्क है, लेकिन आर्ट दोनों है, दोनों की अपनी खूबसूरती है। बिल्कुल, हाँ, ये एक बड़ी बात है कि दोनों की अपनी खूबसूरती है, दोनों के अपने ऑडियंस अलग अलग हैं। शायद जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि शायद दोनों के ऑडियंस थोड़ा सा डिफर करते हैं, तो सही है ये? आपको लगता है ऐसा कि ऑडियंस भी अलग अलग है दोनों का? जी, ऑडियंस भी अलग अलग है। और मैं एक बात बताऊं कि जो आपने बात कही कि फिल्मों में जैसे लार्जर एक अपना एक सुपरस्टार बनाना, तो जिन्हों भी आज के सुपरस्टार बने हैं वो जो हैं अपने काम की वजह से बने हैं। उनकी एक्टिंग कह लीजिए आप, स्क्रिप्टिंग कह लीजिए, ये दोनों चीज़ें जो है तालमेल तो अगर आप देखें कि ओटीटी पे भी अलग तरह के सुपरस्टार सामने आ रहे हैं। अगर राजकुमार राव की बात करें, राजकुमार राव री इन्वेंट हुए हैं ओटीटी में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी री इन्वेंट हुए हैं, इवन अगर आप बात करें पुष्कर हैं वो री इन्वेंट हुए हैं, आलोक कुमार हैं, ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो ओटीटी की वजह से बन के आए हैं। पंकज त्रिपाठी तो ओटीटी की देन है। बिल्कुल। और एक समय यह आएगा कि ये जो आज के ओटीटी के जो एक्टर्स हैं वो एक बेंचमार्क सिद्ध करेंगे, एक बेंचमार्क बनाएंगे। जब सिनेमा की जब हम कहानी पढ़ेंगे, जब उसका इतिहास पढ़ेंगे, तो ये फेज को भी जो है गोल्डन फेज में पढ़ा जाएगा, जहाँ पे रीजनल कनेक्ट, रीजनल स्टोरीज, रीजनल आर्टिस्ट, हाइपर लोकल, उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला। क्योंकि ओटीटी की अगर कमी है तो खूबी भी है, क्योंकि तो इसका एक वर्ल्ड कनेक्ट है। इसमें आपकी बात से मुझे एक इंडिकेशन भी मिला। तो क्या इंडिया में अब सब्जेक्ट स्टार बन रहा है या डायरेक्टर्स स्टार बनेंगे? जैसे हॉलीवुड में होता है कि वहाँ सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, वहाँ जो डायरेक्टर होता है उसके नाम पर फिल्में बिकती हैं। ओटीटी ने क्या इंडिया में ऐसा कर दिया है? बिल्कुल किया है, और ये एक्सपेरिमेंट चालू है। स्क्रिप्ट सबसे बड़ा है, पहले स्टार पे स्क्रिप्ट बनी जाती है, अब स्क्रिप्ट पे स्टार्स हैं। बिल्कुल, मतलब और वैसे एक्टर चुने जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जहाँ चूंकि इंडिया में यहाँ पे हीरो सुपरस्टार देखने की परंपरा है, सडनली वहाँ पे सब्जेक्ट की बात होने लगी। सडनली वहाँ पे एकदम से वो देखने लगे कि सब्जेक्ट क्या है, इसको डायरेक्ट किसने किया है, उस वजह से वो चूज़ करते हैं, पैसा लगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है क्या आपकी नज़र में? बिल्कुल है। और देखिए, पैसा के अलावा एक तो ओटीटी का प्लेटफॉर्म है, अब सिर्फ फिल्में ओटीटी तक सीमित नहीं है, कई सोशल माध्यम पे भी लोग सिनेमा बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं, है ना। तो कोई एक सिनेमा की एक खूबसूरती ये रही है जो करंट टाइम्स में कि वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रह गई है।
सिनेमा आम लोगों के पास पहुंच आम गई लोगों है। तक, क्योंकि सिनेमा आम लोगों की चीज़ ही है। हाँ, तो ये एक बड़ी बात ये भी हुई है कि जो बहुत पैशनेट लोग हैं, जो छोटे शहर में रहने वाले लोग हैं, जो शायद कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि वो सिनेमा बनाएंगे, वो जी। अपनी मनमर्जी की सिनेमा बनाएंगे, वो शायद बनाने लगे। बिल्कुल, और रियलिस्टिक स्टोरीज पे जिन स्टोरीज को जगह नहीं मिलती थी या जिनको नकार दिया जाता था कि इसमें कोई कहानी में दम नहीं है, आज वही कहानियां जो है वो तो लोग अगर पसंद कर रहे आपसे पूछूं मैं फाइनली इस बात को कि क्या सच में कोई खतरा नहीं है ओटीटी से सिनेमा को, बिल्कुल कोई हॉलीवुड खतरा को, नहीं, बॉलीवुड को? किसी को कोई खतरा नहीं है। ओटीटी एक माध्यम है, मैं आज फिर कहूँगा, और सिनेमा एक आर्ट है। तो आर्ट और माध्यम दो अलग अलग चीज़ें हैं। आर्ट को माध्यम से कोई खतरा नहीं हो सकता। तो फाइनली जैसा मोहित ने बताया कि आर्ट को माध्यम से कोई खतरा नहीं हो सकता है, तो जिस तरह पहले भी सिनेमा के सामने कई खतरे आए लेकिन सिनेमा आवाज गति से चलता रहा, वैसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही और डिस्कशन के लिए आप जी मीडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें ज्वाइन करते रहिए। धन्यवाद।